हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि मज़े में होंगे। दोस्तों, मैंने स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बना दिए हैं अभी एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आपका दोस्त संजीत अब एक ऐसे वर्ग के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिनको कि एक्चुअल में उनको ऐसे वीडियो की नीड्स है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन बेसिक नीड्स हैं। वैसे तो आज इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट भी बेसिक नीड्स में डाल दिया गया है। तीनों में से रोटी और कपड़ा का अरेंज तो हो जाता है, लेकिन मकान का अरेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। मकान इतना महंगा हो गया है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और पूरी मेहनत करने के बाद भी उतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते हैं जिससे उनका एक अच्छा सा आशियाना मिल सके उन्हें। हर किसी का एक सपना होता है कि उसके पास एक सुंदर सा आशियाना हो, सुंदर सा एक घर हो जिसमें कि वो आसानी से रह सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और इनके लिए कुछ योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं, जिनमें से एक मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। जी हाँ, मैं एक ऐसे ही सरकार की योजना पे बात करने वाला हूँ जिसका नाम है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना एक सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसके अंदर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए एक सुंदर, सस्ता और आधुनिक आवास प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना भी कहा जाता है। ये दोनों ही इलाकों, शहरी इलाके और ग्रामीण इलाकों में चलाए जाते हैं। शहरी इलाके के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और ग्रामीण इलाके के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आगे हम वीडियो में बात करेंगे इस योजना के ऊपर, जिसमें कैसे लोगों को ये योजना का लाभ मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरीके से इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, कहाँ पे ये फॉर्म सबमिट करेंगे। ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आगे मिलने वाली है। तो बात करते हैं इस योजना के दोनों भागों के ऊपर। तो पहला है शहरी भाग। शहरी भाग में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इस योजना के तहत शहर में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी इलाके के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराना है। इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 5 वर्ष के अंदर 1 करोड़ 18 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से कि अभी के आंकड़े के हिसाब से 85 लाख लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है। योजना काफ़ी सफल रहा। इसी योजना को नेक्स्ट फेज के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की स्टार्ट 1 सितंबर 2024 से शुरू किया गया, जो कि अगले 5 साल के लिए 31 अगस्त 2029 तक चलेगा। इसके तहत 1 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सरकार की तरफ से 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये योजना मूलतः झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए EWS इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, LIG लो इनकम ग्रुप और MIG मीडियम इनकम ग्रुप लोगों के लिए रखी गई थी, जिसमें 4 कैटेगरी के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पहला आता है BLS। ऐसे लोग जिनके पास खुद का ज़मीन है और वो अपना मकान बनाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाती है। इसमें जो शर्तें हैं, ऐसे लोगों की इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और उनका खुद का ज़मीन होना चाहिए। 45 वर्ग स्क्वायर मीटर में इनका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होना चाहिए, जिसमें 2 BHK रूम सेट कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें शौचालय की सुविधा होनी चाहिए और ये कंस्ट्रक्शन वर्क 1 से 1.5 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। इसमें सरकार की तरफ से 2.25 लाख रुपए की राशि सहायता के रूप में दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट की अलग से दी जाती है। इस ग्रुप में रेनोवेशन वर्क के लिए कोई भी सहायता राशि नहीं दी जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी है AHP। इसके अंदर सस्ते मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कैटेगरी में निजी या सरकारी स्तर पर हाउसिंग परियोजनाओं का निर्माण कराया जाता है। इसमें कि EWS और LIG जैसे वर्ग के लिए ये सस्ते दाम पे घर उपलब्ध कराए जाते हैं। EWS इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए जिनकी की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होती है और LIG लोअर इनकम ग्रुप जिनकी की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख के बीच होती है, ऐसे लोगों को ऐसे सस्ते घर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से 2.25 लाख और राज्य सरकार की तरफ से 50,000 की राशि मदद की जाती है। तीसरा है ARH। इसमें किराए के पर्पज से हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। यह उन लोगों के लिए है जिनके पास ना तो घर बनाने के लिए पैसे होते हैं और ना ही घर खरीदने के लिए पैसे होते हैं, जैसे कि अर्बन पुअर, माइग्रेंट और वर्कर। इसके लिए केंद्र सरकार 3,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर पर यूनिट और राज्य सरकार 2,000 रुपए
पर स्क्वायर मीटर पर यूनिट के हिसाब से टेक्नोलॉजी रेनोवेशन ग्रांट देती है। और लास्ट कैटेगरी आता है ISS, सस्ती ब्याज दर। इसमें जिन मकानों की कीमत 35 लाख रुपए तक है उसमें 25 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। अगर 120 स्क्वायर मीटर या उससे कम एरिया का घर खरीदा जाए तो इसमें सरकार की तरफ से 1,80,000 रुपए तक का लोन सब्सिडी दिया जाएगा। इसका लाभ तीनों ही ग्रुप के EWS, LIG और MIG को मिलेंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, पात्रता की। किन लोगों को, किस तरह के लोगों को ये सुविधा मिलेगी, इस योजना के लाभ उठाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो पहला तो वो भारतीय होना चाहिए। दूसरा 18 वर्ष की उम्र से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। तीसरा और भी कहीं उनके पास कोई मकान नहीं होना चाहिए। चौथा आय की सीमा। इसमें 3 कैटेगरी हैं, EWS, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होती है, ऐसे लोग इस ग्रुप में आते हैं। दूसरा आता है LIG में लोअर इनकम ग्रुप। इसके तहत ऐसे लोग आते हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपए होती है। और तीसरा ग्रुप आता है MIG। इसके अंदर ऐसे लोग आते हैं जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से 9 लाख रुपए होती है। तो ऐसे लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो इसके अंदर आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए। ID प्रूफ में आपका वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड चाहिए। दूसरा आता है इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र। तीसरा आता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। नंबर 4, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसका पासबुक होना चाहिए और बैंक अकाउंट से लिंक्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। और एक आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट स्पेशल कैटेगरी की जैसे SC ST OBC और माइनर कम्युनिटी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कैसे हम इसे रजिस्ट्रेशन करें और कैसे अप्लाई करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट जो कि नीचे दिया गया है इस पे जाना पड़ेगा। इसमें लॉगिन करने के बाद इसके बाद आप PMAY अर्बन 2.0 का विकल्प चुनें। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें। ये दोनों ही मोड में होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप इसके अप्लाई कर सकते हो। शहरी क्षेत्र में रहने वाले दोस्तों, आपको तो बिल्कुल ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो और कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है। काफ़ी हद तक मैंने जानकारी देने की कोशिश की है। तो आप इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एप्लीकेशन सबमिट खुद से भी कर सकते हो या फिर CSC सेंटर पे भी जाके कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, इसको 2 भाग में कर लेते हैं। पहला भाग में हमने शहरी क्षेत्र के बारे में बताया है और उम्मीद है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले जितने भी इस कैटेगरी के अंदर आने वाले लाभार्थी हैं वो आराम से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपना प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। आप आज ही इस पे फोकस करो और आगे प्रोसेस करने में लग जाओ ताकि आपको समय से इस योजना का लाभ मिल सके और आपका भी सपनों का आशियाना आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और शहरी क्षेत्र वालों को मैंने सेपरेट कर दिया है, ग्रामीण क्षेत्र वालों को एक सेपरेट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेके। तब तक के लिए इस वीडियो में आपको बाय बाय और नए हमारे ग्रामीण क्षेत्र वाले जो हैं उनके लिए वेलकम।